इस साल हमें रियलमी की तरफ से रियलमी 3 देखने को मिल चुके हैं, जो लॉन्च हुई थी इंडिया में। जहाँ उन्होंने अच्छी मार्केटिंग की और तो उन्होंने 1 मिलियन फ़ोन को सेल कर चुकी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उनकी अगली सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट पे। तो जब रियलमी 3 लॉन्च हो चुकी है तो उसकी सक्सेसर वर्जन रियलमी 3 प्रो इंडिया में लॉन्च होगी इसी महीने। जहाँ आपसे बात करेंगे रियलमी 3 प्रो पर सारी रूमर्स लीक्स और बात करेंगे क्या रेडमी नोट 7 प्रो को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों हमारे चैनल पहले आप वीडियो खोलो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन दबा दो ताकि आप भी सबसे पहले ऐसे वीडियो देखते रहो। सो हाय दोस्त, दिस इज यस एंड यू वाचिंग दी YR। बात सबसे पहले हम डिजाइनिंग करें रियलमी 3 प्रो की तो हमें देखने को मिल सकता है गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट दोनों साइड, साथ में ग्रेडिएंट कलर देखने को मिल सकता है, साथ में ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल सकता है रियलमी 3 प्रो में। अब बातें करते हैं डिजाइन बस, तो हमें जो स्क्रीन का डिजाइन है उनको देखने को मिलने वाला है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो पहली बार 20,000 हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिला किसी भी एक फ़ोन में। हमें इससे पहले 20,000 के फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले बहुत महंगे फ़ोन देखने को मिलते हैं, जहाँ में जो इससे पहले सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को सबसे कम प्राइस पर देखने को मिला सैमसंग गैलेक्सी की S51 ट्रिपल कैमरा देखने को मिला था। बात किया डिस्प्ले साइज, तो डिस्प्ले साइज देखने को मिल सकता है 6.5 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले। जब साइज होने वाली वो 1080p/2340 होने वाली है। साथ में 99:9 एक्सपर्ट रेशियो वाला डिस्प्ले आएगी और साथ में देखने को मिल सकता है वाटर ड्रॉप नॉच। अब हम बात करें कैमरा सेगमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रियलमी 3 प्रो जो लॉन्च होगी वो कम्पीट करेगी रेडमी नोट 7 प्रो को। लेकिन कैमरा सेगमेंट में अगर लीक्स की माने तो रेडमी 7 प्रो को मुकाबले रियलमी 3 प्रो बहुत कम है। जहाँ में जो रियल कैमरा देखने को मिलता है वो 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा, जिससे पहले हमें रियलमी 2 प्रो में भी देखने को मिला था। लेकिन बाकी है फ्रंट का, तो फ्रंट शूटर बहुत मजबूत, जहाँ 25 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ दोनों कैमरा AI को सपोर्ट करता है। बात की जाए प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में भी बहुत सी कन्फ्यूजन, लीकर्स को भी कन्फ्यूजन है कि क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लीकर्स की बात है तो हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 710, लेकिन मैं पर्सन से जो 710 देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 710 बहुत कमजोर प्रोसेसर है कंपेयर देन 675 के। सो माधव सेठ ही बहुत इंटेलिजेंट है, जो रियलमी के CEO है। मुझे नहीं लगता कि वो अपने फ़ोन में 710 देंगे, या तो वो रियलमी या तो स्नैपड्रैगन 625 देंगे फिर स्नैपड्रैगन 712 देंगे। लेकिन 712 भी हमें अभी तक किसी भी 20,000 फ़ोन में देखने को नहीं मिला। आखिरी वेरिएंट जो है जहाँ हमें 712 देखने को मिलते हैं वो नोकिया के फ़ोन, जिसकी प्राइस 25,000 है। तो देखना इंटरेस्टिंग होता है किस प्रोसेसर के साथ आती है, लेकिन मैं पर्सनली सोचता हूँ कि वो स्नैपड्रैगन 710 के साथ नहीं है। बात करते हैं स्टोरेज वेरिएंट। स्टोरेज वेरिएंट में क्या देखने को मिलता है, जो हमें रियलमी 2 प्रो में देखना था वही स्टोरेज वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जहाँ हमें 6GB 64GB 4GB 64GB और 8GB 128GB का स्टोरेज देखने को मिल सकता है इसी रियलमी 3 प्रो में। हम बात आगे करते हैं, हमें जो देखने को मिलेगा OS वो Android 9.2 आउट ऑफ द बॉक्स, और साथ में कलर 6.2 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा रियलमी के इसी 3 प्रो फोन में। अब बात किया बैटरी सेगमेंट, तो बैटरी सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बैटरी लंबी हो तो हम ज़्यादा अपने फ़ोन्स को यूज कर सकते हैं। जहाँ हमें रियलमी 3 प्रो में देखने को मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, साथ में 20 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जिसे होम चार्जर कहते हैं, जो हमें Oppo F9 प्रो में देखने को मिले थे। अदर फीचर की तो हमें देखने को मिल सकता है Type-C, हमारा प्यारा 3.5mm ऑडियो जैक, डेडिकेटेड स्लॉट। साथ ही बात किया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखने को मिलने वाला है वो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, जो इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड बना देगी कंपेयर देन रेडमी नोट 7 प्रो की। और देखने को मिलेगा फेस अनलॉक, जो हमें रियलमी के सभी फोन में देखने को मिले हैं। फोन की जो प्राइस हमें देखने को मिल सकती है वो हो सकती है 40,000 बेस वेरिएंट की प्राइस। तो देखना इंटरेस्टिंग है किस प्राइस से सिर्फ कंपनी लॉन्च करती है। अब बात किया लॉन्च ही होती कब है इंडिया, तो मिड अप्रैल में या फिर लास्ट अप्रैल में देखने को मिल सकता है इंडिया में। अगर आती है ये फ़ोन तो क्या रेडमी नोट 7 प्रो को टक्कर दे पाएगा। लीक्स की माने तो ये सब जगह टक्कर दे देगी। फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी होगी कंपेयर टू रेडमी नोट 7 प्रो 100 टाइम बढ़िया देगी, क्योंकि यहाँ हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहाँ रेडमी के फ़ोन में IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। हमें इस फोन में देखने को मिलेगा डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, फास्ट चार्जर, Type-C। तो ये हर तरह रेडमी नोट 7 प्रो पे हेवी पड़ जाएगी। लेकिन बाकी है कैमरा सेगमेंट है, तो कैमरा सेगमेंट थोड़ा कम पड़ जाएगा, 16+2 का कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन अगर मुझे लगता है तो माधव सेठ ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो अपने फ़ोन्स में बहुत अच्छी कैमरा देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आएगी, लेकिन लीक्स की माने तो 48 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली मैं माने तो 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ मार्केट में आएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को पसंद हो तो जानते हो करना क्या, लाइक कर दो, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन दबा दो, साथ में आप कर दो
वीडियो को शेयर सभी दोस्तों, फैमिली मेम्बर सभी के साथ, सभी को बताओ कि Realme 3 Pro मार्केट में बहुत जल्द आएगा, क्या क्या फीचर के साथ आएगी, क्या प्राइस होगी, कब लॉन्च होगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ये बताओ कि आपका कैमरा फीचर जो होगी वो 16+2 से अपर होगी या फिर वही रहेगी, या फिर आप बताओ कि अगर आप ये फ़ोन आती है तो आप परचेज करोगे या फिर नहीं, या फिर आप बताओ कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, या फिर सभी पावर पैक परफॉर्मेंस होने के बाद ये Redmi Note 7 Pro को कम्पीट कर पाएगी या फिर नहीं। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा ओप्पो की रेनो सीरीज जो बहुत जल्दी इंडिया में आने वाली है।